आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरकिशोर कुमार द्विवेदी, सचिव विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज से संस्कार गौरव प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। संस्कार गौरव प्रतियोगिता 3 चरणों में संपन्न हुई। प्रथम चरण में जो प्रतिभागी प्रतिभाग किए उनमें केवल प्राथमिक चयन की प्रक्रिया रखी गई थी। उसके लिए कुछ अंक निर्धारित किए गए थे। जितने लोगों ने 50% से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए उनको द्वितीय चरण में शामिल किया गया। द्वितीय चरण की प्रतियोगिता में कुल 32 प्रश्न पूछे गए और इन 32 प्रश्नों में प्रतिभाग करने वाले लगभग 150 प्रतिभागी रहे। उन 150 प्रतिभागियों में सर्वाधिक सही जवाब देने वाले 11 प्रतिभागियों का चयन किया गया, जो तीसरे चरण के प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी बने। तीसरे चरण की प्रतियोगिता में कुल 12 प्रश्न पूछे गए। सामान्यतः 11 ही पूछा जाना था, लेकिन अंक बराबर आने के कारण एक प्रश्न अतिरिक्त पूछा गया और जो तीसरे चरण का परिणाम था उसके अनुसार कृष्ण माया यादव ने 2 अंक प्राप्त किए, यानी 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। कृष्णा मणि श्री पटना बिहार ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। कृष्ण प्रिया बाला साहब यादव ने 7 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। श्रीमती अनीता सक्सेना अयोध्या ने 8 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। श्री राणा प्रताप प्रयागराज ने भी 8 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। श्री जैनू मुजावर बंगलुरु कर्नाटक ने 9 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। प्राध्यापक रोहिणी डावरे और श्रीमती संतोष शर्मा सान ने दोनों के अंक बराबर थे। दोनों ने 12 में से 10-10 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। लेकिन जैसा कि पहले ही बताया गया था कि द्वितीय और तृतीय चरण के अंक जोड़कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो परिणाम की घोषणा के लिए मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश से डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी, सदस्य किशोर न्यायालय सोनभद्र, जो बहुत ही अच्छे साहित्यकार, वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष के पद को सुविध कर रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया संस्कार गौरव के विजेता के नाम की घोषणा करें। डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में हिंदी के विकास के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों पर जो अनेक गोष्ठियाँ, आभासी और प्रत्यक्ष गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं, ये पूरे
विश्व के लिए एक नया स्वरूप है और इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो संस्थान के अध्यक्ष जी परम श्रद्धेय शेख साहब, सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी तथा विभिन्न हिंदी सांसद एवं अनेक समर्पित साहित्य और पत्रकारिता शिक्षा से संबंधित सभी विद्वज्जन ने अपने प्रयास की एक श्रृंखला जागृत कर बहुत कुछ हिंदी को भारत में फैलाने और पूरे देश सहित विश्व को एक दिशा देने का कार्य कर रही संस्थान, जैसे तमाम सामाजिक गतिविधियों पर आधारित गोष्ठियाँ, जो आभासी गोष्ठियाँ हो रही हैं, हिंदी के कालखंड का जो क्रमोत्तर विकास पर आधारित गोष्ठियाँ आभासी हो रही हैं, बाल संसद और युवा संसद तथा विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की पत्रिका विश्व स्नेह समाज एवं पुस्तक मेला, प्रयागराज से बाहर निकलकर अनेक जगहों में अपने सुंदरतम पुस्तक मेला और एक हिंदी साहित्य के विकास और अभिवर्धन पर तमाम कार्यक्रम जो आयोजित कर रहे हैं, इसमें चाहे वो हिंदी सांसद हों, चाहे प्रदेश प्रभारी हों, सब ने अपनी अपनी बड़ी अहम भूमिका निर्धारित की है। जब संकट का काल पूरे देश में था, उस समय भी हमारे इस संस्थान ने बहुत कुछ ऐसा काम किया जिससे तमाम लोग जो परेशान थे, वो अपने घरों में कैद जैसे थे, उन्हें भी अपने ज्ञान के विस्तार का एक सुंदर सा अवसर मिला और उस अवसर ने पूरे भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में एक बहुत बड़ा संदेश गया, जिसके माध्यम से हमारे संस्थान का गौरव बढ़ा है और प्रतिवर्ष सांस्कृतिक और तमाम भारतीय मूल्यों पर जो हम रास्ता भटक गए हैं, उससे हट करके बहुत कुछ कार्यक्रम हमारे सचिव साहब किया करते हैं। उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं उनको। अभी संस्कार गौरव प्रतियोगिता जो उन्होंने वर्ष 2023 में जो कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित किया, उसका मूल्यांकन किया गया। उस मूल्यांकन में श्रीमती कृष्णा मणिश्री पटना बिहार ने अपने प्रश्नों के उत्तर देकर 31.82% प्रश्नों के उत्तर देकर 10वें स्थान पर रहीं। श्री सीताराम पटेल शक्ति छत्तीसगढ़ ने 34.09% सही जवाब देकर 9वें स्थान पर अपने को स्थापित की। श्रीमती अनीता सक्सेना अयोध्या उत्तर प्रदेश ने 38.64% सही उत्तर देकर अपना 8वें स्थान पर एक दबदबा कायम किया। सुश्री कृष्णमाया बाला साहेब यादव अकोला महाराष्ट्र ने 52.27% सही उत्तर देकर अपने को 7वें स्थान पर स्थापित किए। प्राध्यापक मधु भंभानी नागपुर महाराष्ट्र ने 59.09% सही उत्तर देकर 6वें स्थान पर कब्जा बनाया। सुश्री कृष्णप्रिया बाला साहेब यादव अकोला महाराष्ट्र ने 63.64% सही उत्तर देकर पूरे देश में 5वां स्थान बनाया। श्री राणा प्रताप प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने 75% सही उत्तर देकर अपना 4थे स्थान पर अपने को कायम किए। श्री जैनू मुजावर बंगलुरु कर्नाटक ने 81.82% सही जवाब देकर 3रे स्थान पर अपने को स्थापित किए। प्राध्यापक रोहिणी डावरे अकोले महाराष्ट्र ने 84.09% सही उत्तर देकर के 2रे स्थान पर और श्रीमती संतोष शर्मा सान हाथरस उत्तर प्रदेश ने 90.91% सही उत्तर देकर पहले स्थान पर अपना परचम फहराया है
और इस परिश्रम ने, इस प्रतिस्पर्धा ने पूरे देश को एक बहुत बड़ी गतिशीलता प्रदान की है। हमारा विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान लाखों में एक संस्थान है जो ऐसी गतिविधियों के माध्यम से एक न एक दिन पूरे देश को हिंदी में बनाने के साथ साथ पूरे विश्व के क्षितिज पर हिंदी को चमका करके ही छोड़ेंगे। इस कार्य में इस संस्कार प्रतियोगिता में जितने विद्वज्जनों ने अपने श्रम के माध्यम से समय का उपयोग करते हुए जिन लोगों ने अपना स्थान बनाया, उनके लिए मैं हृदय की अतल गहराइयों से उनके पर शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उन्हें भविष्य में इससे भी उज्ज्वलतर और सुंदरतम स्वरूप के माध्यम से अपने को स्थापित करने का एक मैं उन्हें आशीष देता हूं कि वो आगे बढ़ें। और हमने पूरे संस्थान में उपाध्यक्ष के पद पर भी रह करके समय न मिलते हुए भी जहाँ तक हमसे हो पा रहा है, मैं सारे शक्ति और बल से, पूरे मन से मैं भी इसमें लगा रहता हूँ। आपका जो सहज स्नेह मुझे मिलता है, ये मुझे ऊर्जावान बनाता है। हम पुनः आप सबको बधाई देते हैं कि आपने केवल अपना नहीं, पूरे संस्थान का सम्मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है और पूरे विश्व में आपकी एक दिन तूती बजेगी और पूरे विश्व का झंडा आपके नाम होगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी जो पूरे देश को एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जो भारत की संस्कृति, संस्कार और चरित्र की, जिसके आधार पर हम विश्व गुरु के पद पर स्थापित थे, पुनः हमें वो सुअवसर प्राप्त होगा। उस सुंदर क्षण को प्राप्त कराने में हमारे संस्थान ने बहुत मर्यादित ढंग से प्रतिस्पर्धा की एक निर्झरणी बहा करके बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। पुनः मैं संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी को और अध्यक्ष परम श्रद्धेय शेख साहब को मैं बधाई देता हूं और उनके प्रति अपने ये शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस तरह का कार्य करके एक बहुत महनीय और स्तुत्य कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में एक नमूना सा बन रहे हैं। बहुत बहुत आप सबको बधाई। जय हिंदी, जय भाषा, जय भारत। धन्यवाद।